ओ वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 37वें सूत्र तक विचार किया है। पिछले प्रसंग में ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि परमात्मा से परे कोई नहीं है, परमात्मा ही अंतिम गति है। अगर कहीं आपको ऐसे शास्त्र में वचन मिलते हैं, उसका केवल अभिप्राय यही लेना चाहिए कि उसकी अनंतता को, उसकी सर्वव्यापकता को वो वचन कहते हैं। ये इसका सार है। अब महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ किया है 38वें सूत्र में। फलम अतः उपपत्ति, अतः उस परमात्मा से, फलम जीवात्मा के कर्मों का फल प्राप्त होता है। ये बात उपपत्ति सिद्ध होती है, प्रमाणों से सिद्ध होती है बात। तो कह रहे हैं अतः सर्वगतात् सर्वव्यापकात् परमात्मनः जीवात्मा भी कृतस्य शुभाशुभस्य कर्मण फलम प्रसिद्ध्यति। कहा जा रहा है इस सर्वव्यापक परमात्मा से, सर्वगतात् का मतलब है सर्वव्यापकात् परमात्मनः, जो सर्वव्यापक परमात्मा है उस परमात्मा से जीवात्मा भी कृतस्य, जीवात्माओं के द्वारा किए हुए क्या, शुभाशुभस्य कर्मणा, या तो हम शुभ कर्म करते हैं या अशुभ कर्म करते हैं, तो शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्रसिद्ध्यति प्राप्त होता है। स एव कर्म फल प्रदाता तेभ्यः, उन जीवात्माओं के लिए वही परमात्मा फल देने वाला है और कोई नहीं। कैसे समझ में आएगा ये बात, कैसे समझ में आएगी आपको, हमको, सबको? तो कहते उपपत्ते, युक्ति से समझ में बात आएगी। युक्तितः संभवति, युक्ति से भी हम सिद्ध कर सकते, तर्क से। हम शास्त्र के प्रमाणों को थोड़ा बाद में देखें, तर्क से भी इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं कि कर्मों का फल परमात्मा से प्राप्त होता है। कहते हैं कर्मफल प्रदातृत्वम परमात्मना कार्यम, कर्मों का फल देना जो है ये परमात्मा का कार्य है, ये मनुष्य का कार्य नहीं है, परमात्मा का कार्य है। कि मनुष्य के कर्मों का फल देने का जो कार्य है ये परमात्मा का है। तस्य सर्वव्यापित्वात्, सर्वनियंत्रित्वात्, सर्वाध्यक्षत्वात्, सर्वशक्तिमत्वात्, सर्वसाक्षित्वात्, सर्वज्ञत्वाच्च, बहुत सारे हेतु दिए हैं, बहुत सारे कारण बताएं कि कर्मों का फल देने वाला केवल परमात्मा ही हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे हेतु कारण दिए हैं। क्यों परमात्मा ही कर्मों का फल देता है? तो कहा सर्वव्यापित्वात्, वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है तभी तो कर्मों का फल दे सकता है। देखिए, हम मन से कर्म करते हैं, वाणी से भी कर्म करते हैं, शरीर से भी कर्म करते हैं, तो मन में भी परमात्मा को होना पड़ेगा, वाणी में भी परमात्मा को रहना होगा, शरीर में भी परमात्मा को रहना होगा। जिस जिस कर्मेंद्रिय से हम कर्म करते हैं, चाहे हाथों से करते, कर्म 5 प्रकार से करते हैं ना, हाथों से कर्म करते हैं, पाँव से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, दोनों गुप्तेंद्रियों से कर्म करते हैं, 5 कर्मेंद्रियों से 5 प्रकार के कर्म कर रहे हैं हम लोग। और जिस जिस इंद्रिय से जो जो कर्म हम करेंगे वहाँ वहाँ परमात्मा को होना होगा, तभी तो उसको पता लगेगा परमात्मा को। और मन से करते तो मन में भी रहना होगा परमात्मा को। तो इसका अर्थ ये है कि परमात्मा को हर जगह रहना होगा, तभी वो कर्मों का फल दे सकता है। नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या कर्म किया है, कैसे पता चलेगा? दिल्ली में बैठ कर के आप कर्म कर रहे हैं, अमेरिका में बैठ कर के कर रहे हैं, जहाँ भी बैठ कर के कर रहे हैं हम काम, तो परमात्मा को सब जगह होना पड़ेगा, तभी वो कर्मों का फल दे सकता है। इसलिए पहला कारण बताया सर्वव्यापित्वात्,
परमात्मा सर्वव्यापक होने से वही कर्मों का फल देने वाला होता है। सर्वनियंत्रित्वात्, दूसरा हेतु दिया सबका नियंता है, सबका नियंत्रण करता है, सबको व्यवस्था में रखता है। सर्वनियंत्रित्वात् का मतलब है समस्त पदार्थों को नियमों में रखने वाला है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। देखिए, आप अपने नियम पे रहेंगे, हर व्यक्ति को नियम में बांध दिया, आपको शरीर में ही रहना है। आप जो भी कर्म कर सकते शरीर से कर सकते जी, शरीर से बाहर निकल के नहीं कर सकते। ये नियम बांध दिए ना, आपको कर्म करना है तो आप शरीर में रहो, शरीर में रह करके मन से करो, वाणी से करो, शरीर से करो, ये नियम में बांध रखा है आपको। तो प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य को नियम में बांध के रखा, समस्त जड़ पदार्थों को भी नियम में बांध के रखा। सूर्य को तुम यहीं रहो, इतनी दूरी बने रखो, धरती को अलग दूरी रखा है, धरती को जिस प्रकार से रखा है तुम इतनी दूरी पर रहो। हर वस्तु की व्यवस्था की है परमात्मा ने, चाहे वो पृथ्वी की हो, सूर्य की व्यवस्था हो, चाहे वृक्ष वनस्पतियां हो, नदियां हो, जो भी है पूरी सृष्टि में प्रत्येक जड़ पदार्थ की एक सुनिश्चित, एक सिस्टमेटिकली व्यवस्था कर दिया, बुद्धिपूर्वक व्यवस्था की है। तो ये जो नियंत्रित्व है ये परमात्मा में है। सर्वव्यापक होने के नाते पूरी सृष्टि में उसका नियंत्रण भी विराजमान है। तो सबका नियंता होने से भी वही कर्मों का फल देने वाला होगा। फिर कहा सर्वाध्यक्षत्वात्, और सबका अध्यक्ष है, सबका मालिक है, सबका अध्यक्ष है ना परमात्मा। जैसे घर में कोई अध्यक्ष होता है ना, घर का मुखिया जिसको आप कहते हैं, ये अलग बात है। आप बाहर भी मुखिया बनते हो और घर के अंदर भी मुखिया बनते हो, ये गलत काम है। पुरुष की बात कर रहा हूं मैं। तुम बाहर मुखिया बनो, घर में पत्नी को मुखिया बना लो। घर का मालकिन जो है ना, मतलब जो भी घर में रहे, और आप कहे तो नहीं जी हम दोनों ही काम करते हैं, तो दोनों काम करते तो आप दोनों काम नहीं करते। पत्नी दोनों काम करती है, नौकरी भी करती है, घर भी चलाती है। आप तो केवल बाहर का काम, आप घर नहीं चला, एक काम करते हैं। सब मर्दों को जो है ना किचन में डाल देते हैं, महीने भर खाना बनाओ, या पूरे घर के सारे काम करो, हर काम कर लो आप। घर का हर प्रत्येक काम, कोई भी काम पत्नी छुए नहीं। वो मैंने सुना है कि करवा चौथ जो होता है ना जिस दिन, या कभी एक पतियों का दिन आता है, वो किचन में लग जाते हैं, और पत्नी एक दिन के लिए, साल में एक बार बनाती नहीं है वो। और एक दिन बना करके ऐसा लगता है इसको बड़ा हिमालय पर चढ़ गया हो। ठीक है जी, तो साल भर काम करके देखो, सारे घर के, बाहर का भी काम करो और घर के भी काम करो, तो पता लगेगा कि क्या होता है। तो खैर, तो कहने का अभिप्राय है कि जो जैसे घर का मुखिया होता है, तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड का भी कोई मुखिया होना चाहिए ना, जिसके निर्देश पर सारे काम हो। तो इसलिए कहा सर्वाध्यक्ष, परमात्मा सबका अध्यक्ष है, सबका मुख्य है। इसलिए है, अब सबका मुख्य होने के नाते उसका दायित्व होता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसको वैसा फल देने का काम परमात्मा का होगा। तो सर्वाध्यक्ष है। और सर्वशक्तिमत्वात्, एक बहुत बड़ी बात है कि आपने जो भी कर्म किया है उस कर्म के अनुरूप फल जो देना चाहिए, उस फल को देने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए ना आपके पास में। अगर आप फल देने के लिए तो बैठे और सामर्थ्य नहीं है तो काम नहीं चलेगा ना। जैसे मैं आश्रम में पेंट करवाना है पूरे आश्रम को, मतलब जो भी आजकल रंग रोगन जो भी बोलते हैं आप लोग, वो करवाना है। अब इतने बड़े आश्रम में करवाना है तो हमने पूछा जी ये पूरा बाउंड्री का पहले कर दो, तो उन्होंने कहा हाँ बाउंड्री करेंगे, इतने लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा इतने लाख रुपए लगेंगे? अब काम तो करवाऊं मैं, और पर उसका फल तो देना पड़ेगा ना काम करने वाले को। तो ऐसे ही जैसा जैसा काम होता है उतना सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम काम करवाने वालों को उससे काम करवा करके उसका फल दे सकेंगे ना। तो परमात्मा के पास कितना सामर्थ्य होना चाहिए आप कल्पना कर सकते। और हम अजीब अजीब कर्म करते हैं, वैसे भी
हम दुनिया भर के अजीब कर्म करते हैं, हर कर्म का फल देना है परमात्मा को, और उन सब फलों को देने का सामर्थ्य परमात्मा में होना चाहिए, तभी वो फल देने के लिए बैठेगा, नहीं तो कैसे दे पाएगा। अब आप कल्पना करिए कि किस किस प्रकार के हम कर्म करते हैं और किस किस प्रकार का फल परमात्मा देता है, और उतना फल देने के लिए कितना सामर्थ्य चाहिए उसकी कल्पना करके देखिएगा। एक आदमी जैसे कोई फैक्ट्री चलाता है, और फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उन सबको फल देना है, वेतन देना है। माल बना तो दिया, हाँ, माल बिक नहीं रहा है मान करके चले, तो भी वो बनवाता है, जिसको कहते हैं ना आजकल, जी आजकल घर से खा रहे हैं जी। घर से खा रहे का मतलब है जो पहले से पूंजी जो बनी हुई जो भी उसमें से खा रहे हैं जी, बाहर से तो आ नहीं रहा है, आउटपुट हो रहा है लेकिन इनपुट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब माल तो जा रहा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। उस स्थिति में क्या करेगा, फिर भी वो काम करवाएगा, तो फिर उनको देने के लिए उसके पास सामर्थ्य होना चाहिए मालिक के पास में, और सामर्थ्य नहीं है और काम करवा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो परमात्मा के पास वो पूरा सामर्थ्य होना पड़ेगा जिससे हमारे सब प्रकार के कर्मों का फल यथावत दे सके, उसके लिए उसके पास उतना सामर्थ्य होना चाहिए। उसके लिए कहा सर्वशक्तिमत्वात्, वो सारी शक्ति रखता है, हर कर्म का फल देने का सामर्थ्य रखता है परमात्मा। और सर्व साक्षित्वात्, और सबका साक्षी है, ऐसा नहीं फल ऐसे नहीं दे रहा है, वो प्रत्यक्ष आपके मेरे सबके कर्मों को करते हुए वो दृष्टा बन करके देख रहा है, साक्षी बना हुआ है। हम जब कर्म कर रहे होते उन कर्मों को प्रत्यक्ष देख रहा होता है। हम एक दूसरे कर्मों को नहीं देख सकते ना, हम लोग जो हमारे सामने कर्म करेगा शरीर से उसी को देख सकते, वाणी से कर्म करेगा हमारे सामने तभी देख सकते, लेकिन मन से जो कर्म कर रहा है व्यक्ति, हाँ अब आएगा आपका काम आएगा, हाँ जी सास के बारे में वो बोल रही है मन में, वो सारा जो भी सुनाना है ना वो वाणी से तो नहीं सुना सकती है, और सारा मन से सुना दिया उसने। सास के लिए जो बोलना है ना उड़ेल दिया उसने सास पर, बहू ने, अथवा सास ने उड़ेल दिया जो बोलना है मन में, वाणी से नहीं बोल सकती है, लेकिन वो मन से जो भी हमने किया कर्म, ठीक है, तो उसका भी साक्षी परमात्मा है। वो सब जगह प्रत्येक कर्म को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, तभी तो फल दे सकता है परमात्मा। प्रत्येक कर्म का साक्षी बन करके देखना है। पेशेंस नहीं रखते हम लोग, हाँ जी सुनो मेरी बात को, सुनते नहीं। जैसे पति सुना रहा है तो पत्नी नहीं सुन पा रही है, पत्नी सुना रही तो पति नहीं सुन पा रहा, हाँ देख लिया वो हो गए, मतलब हम सुन नहीं सकते सामने वालों को। हम जो भी करते हैं, मान लीजिए हमको लगता है ये ऐसे कर रहा है, अब मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं क्या करूँ, इसको क्यों देखूं, हम नहीं देखते, हम सुनते नहीं, सामने वाले को आदर ही नहीं दे पाते। आप कल्पना करके देखिएगा, हम परस्पर एक दूसरे को जो आदर देना चाहिए वो आदर बिल्कुल नहीं दे पाते। मान लीजिए कोई दिमाग खा रहा है हमारा, तो भी हम उसको सुन नहीं सकते। कितना पेशेंस रखना होगा, आप कल्पना करके देखिए। हमें पता लगता है कि ये जो बोल रहा है टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो बोल रहा है, वो स्वतंत्र है, बोलेगा। कभी उसको भी सुनना पड़ता है, वो भी धैर्य से सुनना पड़ता है। कितने पेशेंस, कितना धैर्य रखना पड़ेगा, आप कल्पना करके देखिएगा कि परमात्मा हमारे फालतू के कामों को करते हुए साक्षी बन करके देख रहा है। अब आप सोच करके देखिएगा, हम अजीबो गरीब, मतलब पता नहीं कैसे कैसे कर, अच्छे भी करते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे अच्छे करते हो ऐसा नहीं। लेकिन जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस पूरे कर्म को साक्षी बन करके एट ए टाइम, उसी वक्त, एक का नहीं दो का नहीं, सबका साक्षी बन करके धैर्यपूर्वक देख रहा है। इसलिए कहा जा रहा है सर्व साक्षित्वात्, सबका साक्षी बन करके वो देख रहा है, तभी वो कर्मों का उचित फल दे पाएगा। कई बार हम रोना रोते रहते हैं ना, देखो जी हमने क्या गलती किया, हमारे बेटे ने कोई पाप नहीं किया, हमारे बेटा बचपन से हम देखते हो, मेरा बेटा है, क्या करूं मैं, बचपन से मैंने अपने बेटा को देखा है, उसने कभी पाप नहीं किया है, वो ऐसा था वैसा था जो भी था, अब परमात्मा ने क्यों उसको मारा है, मतलब वो अब उसकी डेथ हो गई।
ऐसा नहीं है ना। परमात्मा किसी के ऊपर कोई अन्याय थोड़ा करता है। परमात्मा न किसी के साथ रिश्तेदारी है कि भाई इसको तो मारा नहीं और हमारा ही मारता जा रहा है, ऐसा तो है ही नहीं है। आप सोच करके देखिएगा कि परमात्मा के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो हम यूं ऐसे सोच करके चलते हैं, किसी के ऊपर जिम्मेदारी दे दिएगा आप कि किसी को संभालना है, 4 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को संभालना हो, उसके लिए मुसीबत हो जाती हो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों साल संभालना है उसको, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होता होगा आप सोच सकते हैं। आखिर वो मनुष्य है। लेकिन इतने सब मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य कर्म कर सकते हैं जी, बाकी तो भोगियों नहीं है। इतने सारे मनुष्य, इतने प्रकार के मनुष्य जब कर्म कर रहे होते हैं और सबको साक्षी बन करके निरंतर देखना उनको, और धैर्यपूर्वक देखना, कितना तप करता होगा परमात्मा। तो कहते हैं सर्व साक्षित्वात्। और इन सब के लिए फल देने के लिए एक बहुत बड़ा कारण चाहिए, ज्ञान, विवेक, जानकारी। किस प्रकार का कर्म हमने किया है और उस प्रकार के कर्म का कौन सा फल होना चाहिए, अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो कैसे फल देगा परमात्मा। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कर्मों के अलग अलग फल देना है, तो उसमें ये निर्धारण करना पड़ता है कि जैसे एक अध्यापक होता है, क्लास में 30 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो 30 बच्चों ने जो एग्जाम्स दिया है और उसका जब उत्तर पत्र जब जांचता है तो सब लोगों ने एक ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है और सब लोगों के अलग अलग अंक आ रहे हैं, तो वहां ज्ञान काम करेगा ना कि किसने कितना लिखा है, उसके हिसाब से उसको अंक दिया जाता है। तो जैसे वो है वैसे ही हमारे जैसे भी कर्म होंगे, उन कर्मों का, एक ही प्रकार के कर्म को यदि दुनिया भर के लोग कर रहे हैं तो उन सबका अलग अलग फल होगा। तो अलग अलग फल देने के लिए उतना ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान भी व्यक्ति के पास होना चाहिए जो फल देने वाला है, तो उसका ताकि अन्याय ना हो सके। इसलिए परमात्मा को सर्वज्ञ होना ही होगा। तो उसके सर्वज्ञता के कारण से हम ये कह सकते हैं कि कर्मों का फल परमात्मा ही देता है। तो सर्वज्ञ है इसलिए फल देगा, वो सर्व साक्षी है, सबका साक्षी, इसलिए वही कर्मों का फल देने वाला है। वो सर्वशक्तिमान है इसलिए वही कर्मों का फल देगा। वो सबका अध्यक्ष है, स्वामी है, मालिक है, इसलिए वो फल देने वाला है। सबका नियमन करने वाला है, सर्वनियंता, इसलिए फल देगा। सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक होना, सर्वनियंता होना, सर्वाध्यक्ष होना और सर्वशक्तिमान का होना, सर्वसाक्षी का होना और सर्वज्ञता का होना, 6 हेतु ऐसे महत्वपूर्ण हेतु कारण बताए हैं जिनके कारण से ये स्पष्ट होता है अगर कर्मों का फल अगर कोई देता है तो वही होगा जो परमात्मा होगा। परमात्मा के पास ही ये सारे सामर्थ्य हैं और किसी के पास नहीं है। किसी के पास भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो सर्वव्यापक भी हो, सर्वनियंता भी हो, सर्वाध्यक्ष भी हो, सर्वशक्तिमान भी हो, सर्वसाक्षी भी हो और सर्वज्ञ भी हो। ये सारे के सारे कारण एक परमात्मा में ही घटित होते हैं। इससे पता लगता है कर्मों का फल परमात्मा ही देता है और कोई नहीं दे सकता। न खलु स्वयं जीवा कर्म फलम भुंक्ते, और स्वयं जीवात्मा कर्मों का फल कैसे लेगा। ये तो अजीब बात है कि मैं चोरी करूं और चोरी का दंड जो है मैं खुद ले लूं, ये कैसे हो सकता है। अभी कितने साल हो गए होंगे, गुजरात के दंगे हो गए थे, दंगे कह रहा हूँ, जो भी ब्लास्ट हो गया था गुजरात में, जो ब्लास्ट हुआ था, कौन से सन में हुआ था, आज जाकर के उसका फैसला दे दिया है। कुछ लोगों को फांसी का फैसला सुनाया, तो जिसको भी फांसी का फैसला सुनाया वो कहते हम इस संविधान को मानते नहीं, हम तो कुरान को मानते हैं, कुरान के संविधान को मानते हैं, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया। तो कहने का अभिप्राय है कि आप सोच सकते हैं कि जीवात्मा स्वयं कैसे कर्म का फल देगा। स्वयं पाप करे, स्वयं गलत कर्म करे और उसका स्वयं को फांसी लगा ले, ऐसा कैसे करेगा वो।
अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं नहीं ले सकता है, वो असंभव है। तो इसलिए कह रहे हैं न खलु स्वयं जीव कर्म फलम भुंक्ते हैं, क्योंकि अनिष्ट फल भोगाय अप्रवर्तनात्, वो कैसे अनिष्ट फल को भोगने के लिए कैसे प्रवृत्त होगा? अनिष्ट कर्म करे और उस अनिष्ट का फल भोगने के लिए वो स्वयं कैसे प्रवृत्त होगा? हाँ, मैंने गलत किया है और इसलिए मेरे को ये गलत फल भोगना है, इसलिए मैं अपने आप को गलत फल दे रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवात्मा स्वयं फल नहीं दे सकता अपने आप को। नहीं कश्चित जना स्वयं अनिष्टम दुखम वांछति, उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, कौन ऐसा आदमी होगा जो दूध का धुला हुआ, जो स्वयं अपने आप को दुख रूपी फल दे सके? ऐसा हो ही नहीं सकता। तथा इष्टम सुखम अपि अमर्यादम अभिलषति, एक और बात कहिए, अच्छा कर्म तो किया है, अब अच्छे कर्म का फल स्वयं लेने वाला अगर हो जाता है, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा जी। हाँ जी, मैंने भगवान का ध्यान किया, अब मेरे को मुक्ति मिलेगी और मैं अपने आप मुक्ति को दे दूंगा। ठीक है जी, थोड़ा बहुत अच्छा कर्म करके बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फल लेना चाहूँगा ना, फिर मतलब थोड़ा बहुत अच्छा कर्म करके अधिक से अधिक फल लेने लग जाऊंगा, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं ये तथा इष्टम सुखम अपि, जब इष्ट सुख को भी प्राप्त करना चाहेगा वो अच्छा कर्म करके, अमर्यादम अभिलषति, बिना मर्यादा का, अमर्यादम का मतलब है बहुत अधिक फल चाहेगा व्यक्ति अगर स्वयं ले रहा है तो कर्म का फल, पर ऐसा हो नहीं सकता। न च प्रकृति कर्मफल प्रदात्री तस्य जड़त्वात्, और जीवात्मा स्वयं फल नहीं ले सकता। भगवान को आप नहीं मान रहे हो फल देने वाला, और प्रकृति फल नहीं दे सकती, क्यों? जड़ होने से। उसको क्या पता है? फल देना कोई खेल है क्या? फल देने के लिए ये जो 6 हेतु बताए हैं, इन हेतुओं के बिना फल दे ही नहीं सकते। सर्वव्यापक हुए बिना, सर्वनियंता हुए बिना, सर्वाध्यक्ष हुए बिना, सर्वशक्तिमान हुए बिना, सर्वसाक्षी हुए बिना, सर्वज्ञ हुए बिना वो फल दे ही नहीं सकता व्यक्ति। और ये सारे गुण प्रकृति में कहाँ से लाएंगे? वो तो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु में ऐसे गुण नहीं हो सकते। तो जड़ वस्तु प्रकृति कर्मों का फल दे नहीं सकती, जीवात्मा में सामर्थ्य नहीं है फल लेने का, फिर और कौन बचेगा कर्मों का फल देने वाला? तो ये जो तर्क हम दे रहे हैं, इस तर्क से भी ये सिद्ध होता है कि जो भी कर्मों का फल देने वाला है वही भगवान है। अब भगवान के नाम से एलर्जी होता हो आपको, जो भगवान शब्द से जो एलर्जी करने वाले होते हैं उनके लिए ठीक है, भगवान शब्द नहीं बोलेंगे आप, लेकिन कर्मों का फल तो मिल रहा है। और प्रकृति खुद दे नहीं सकती, वो उसमें ऐसी चेतना है ही नहीं है, और स्वयं आत्मा ले नहीं सकता। अब बचा कौन है? जो भी है जिसको हम देख नहीं सकते, उसी को हम भगवान कह रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। तो कह रहे हैं इस युक्ति से भी पता लगता है कि कर्मों का फल भगवान देता है। नहीं जड़म वस्तु फलस्य परिणाम देश कालात् स्वरूपम च जातम शक्नोति। जड़ वस्तु फल क्यों नहीं दे सकती है? इसलिए नहीं दे सकती है, जड़ वस्तु फल का जो परिमाण है वो नहीं जान सकता कि कितना फल देना चाहिए, कितना कर्म किया कितना फल देना चाहिए, उसका परिमाण, उसका नाप वो नहीं जान सकती। और किस देश में ये कर्म किया गया है ये भी नहीं जान सकती है, क्योंकि वो तो जड़ वस्तु है ना, वो कुछ नहीं जान सकती है। न कर्म एव स्वयं स्वस्य फलम प्रदातुम समर्थम भवति। कोई कहे नहीं कर्म ही स्वयं दे देगा जी फल, तो कह रहे हैं नहीं, कर्म एव स्वयं स्वस्य फलम प्रदातुम समर्थम भवति। कर्म स्वयं अपने ही कर्म का फल देने लगे, ऐसा भी ठीक नहीं है, ऐसा भी हो नहीं सकता। तस्य अचल स्वरूपत्वात्, वो भी जड़ वस्तु है ना, कर्म भी अपने आप में जड़ है, क्रिया तो क्या है? जड़ वस्तु है, क्रिया होती है और समाप्त हो जाती है। वो स्वयं क्रिया कहाँ से फल देगी? दे ही नहीं सकती क्रिया। कर्म क्षण अनंतरम न अवतिष्ठते, वो फल कहाँ से देगा वो कर्म? वो क्रिया तो होते ही समाप्त हो जाती है। तो कर्म तो अपने क्षण के बाद में, जिस समय क्रिया हो गई उसके अनंतर क्षण में तो समाप्ति हो जाता है,
वो कर्म। तो कर्मणो अनंतरम एवं फलेन भाव्यम, और कर्म के बाद ही तो फल मिलने वाला है। कर्म होने के बाद ही तो फल मिलता है, और जैसे कर्म हो गए तो कर्म समाप्त हो गए। अब फल कैसे देगा वो कर्म? समाप्त हुआ हुआ कर्म कैसे फल देगा? इसलिए कर्म भी फल नहीं दे सकता। तत्समकालम पश्चाच्च अविद्यमानम कथमपि न फलम प्रयच्छेत। तत्समकालम पश्चाच्च अविद्यमानम, तत्समकालम का मतलब है जिस समय कर्म हो रहा है उसी समय फल दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कर्म पूरा हुए बिना कैसे फल देगा? तो कर्म के करते हुए समय भी वो कर्म फल नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो समकाल है, अभी कर्म हुआ ही नहीं पूरा, तो कैसे फल देगा? और पश्चात बाद में तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि समाप्त हो गया। तो कह रहे हैं तत्समकालम पश्चात, समकाल में भी नहीं दे सकता, और पश्चात अविद्यमानम, बाद में तो रहेगा नहीं कर्म। इसलिए कथमपि न फलम प्रयच्छेद, किसी प्रकार से कर्म फल देने वाला नहीं बन सकता। नहीं नष्टो मृतो व कश्चित कंचित सुखयति दुखयति वा। कहते कोई नष्ट हो गया हो, मर गया हो, मरने के बाद कौन किसको दुख देगा जी? कौन किसको सुख देगा? अब तो वो मर ही गया, वो कर्म तो समाप्ति हो गया। समाप्त हुआ हुआ कर्म किसको क्या सुख देगा, किसको क्या दुख देगा? वो तो रहा ही नहीं, कर्म समाप्त हो गया, क्रिया तो समाप्त हो जाती है। तस्मात् एकम ईश्वर एव जीवात्मानं कर्म फल प्रदाता सिद्ध्यति। इसलिए एकमात्र ईश्वर ही बचता है जो कर्मों का फल देने वाला है, और इसलिए ईश्वर ही कर्मों का फल देता है। तो ये बात केवल युक्ति से सिद्ध की जा रही है, किसी प्रमाण से, किसी श्रुति का, वेद का या किसी उपनिषद का कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं किया। ये सारी बातें केवल युक्ति से सिद्ध की गई है। कर्मों का फल परमात्मा ही देता है, ये युक्ति से, तर्क से बात सिद्ध की गई है। सूत्रार्थ लिखिएगा। परमात्मा से जीवात्मा को, परमात्मा से जीवात्मा को, परमात्मा से जीवात्मा को कर्मों का फल प्राप्त होता है। परमात्मा से जीवात्मा को कर्मों का फल प्राप्त होता है। परमात्मा से जीवात्मा को कर्मों का फल प्राप्त होता है। यह बात युक्ति से सिद्ध होती है। यह बात युक्ति से सिद्ध होती है। परमात्मा से जीवात्मा को कर्मों का फल प्राप्त होता है, यह बात युक्ति से सिद्ध होती है। तो युक्ति से सिद्ध करके अब श्रुति से सिद्ध करेंगे जी। श्रुतत्वाच्च, केवल युक्ति से ही सिद्ध नहीं होती ये बात, श्रुतत्वात्, शास्त्रों में सुनाया गया है, शास्त्रों में सुनाया गया है कि परमात्मा कर्मों का फल देता है। साक्षात श्रुतियों में वर्णन किया गया होने से। तो कहते हैं श्रुतो प्रतिपादनाद अपि परमात्मा कर्म फलस्य प्रदाता खलु उपपद्यते। कहते हैं श्रुति में वर्णन करने से भी, श्रुति में पता नहीं कितने स्थानों पर वर्णन किया है, तो श्रुति में प्रतिपादन करने से अर्थात वर्णन करने से भी ये पता लगता है कि परमात्मा ही कर्मों का फल देने वाला है, ऐसा सिद्ध होता है। तद ये था, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे, यजुर्वेद के मंत्र का एक अंश दिया है। कहते हैं द्विपदे, जो दो पांव वाले, जो भी ये दो पांव वाले मनुष्य हैं, या जो भी जिनके भी दो पांव हैं, दो पांव वालों के लिए ये परमात्मा तुम शम हो। नह द्विपदे शम अस्तु, हम सब दो पांव वालों के लिए तुम कल्याणकारी बनो, तुम अच्छे फल देने वाले हो। शम चतुष्पदे, और जो चार पांव वाले हैं उनके लिए भी आप कल्याणकारी बनो, और चार से भी अधिक पांव वालों के लिए भी आप कल्याणकारी बनो।
फिर कहते हैं यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। बड़ा अच्छा मंत्र है ऋग्वेद का, प्रथम सूक्त का ही मंत्र है ये। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का मंत्र का अंश है ये। यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत सत्यमंगिरा। बड़ा अच्छा मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है, उसका एक भाग दिया है यहाँ पर। यद अंगा, हे अंग परमात्मा, तुम कैसे हो, अग्नि स्वरूप हो, दाशुषे जो दान करने वाले, जो देवत्व को अपने जीवन में धारण करके जो देने वाले हैं, केवल स्वार्थी नहीं है, केवल अपने प्राणों को तृप्त करने में लगे हुए नहीं हैं, अपने आप में लगे हुए नहीं हैं, दूसरों के लिए भी ध्यान रखते हैं। जो दाशुषे जो देने वाले हैं, जो दानी लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए त्वम आप जो है भद्रम करिष्यसि, भद्र करते हो, उनका कल्याण करते हो, उनको अच्छा अच्छा फल देते हो। जो देने वाले हैं उनके लिए अच्छे अच्छे फल आप देने वाले हो। सव एषः महान अजः आत्मा आनंदो वसुदानः। सव एषः महान अजः आत्मा, कहते हैं वह ये जो महान परमपिता परमात्मा है, अजन्मा है, आत्मस्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है और आनंद देने वाला है। अन्नम समन्ता ददाति, और सब प्रकार का अन्न हमें प्रदान करता है। वसुदानः, वसुदान का मतलब है वसु, वसु को देने वाला है। वसु ज्ञान भी कहते हैं वसु को, वसु धन को भी कहते हैं, वसु अन्न को भी कहते हैं। तो वो अन्न देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, धन देने वाला है, हर प्रकार की चीज़ें देने वाला परमात्मा है। तो ये उपनिषद भी कह रही है, वेद भी कह रहा है, परमात्मा कर्मों का फल देने वाला है। सूत्रार्थ, न केवल युक्ति से सिद्ध होता है, 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 बल्कि शास्त्रों में परमात्मा के द्वारा फल देने का वर्णन होने से, बल्कि शास्त्रों में परमात्मा के द्वारा फल देने का वर्णन होने से भी पता लगता है, बल्कि शास्त्रों में परमात्मा के द्वारा फल देने का वर्णन होने से भी पता लगता है। न केवल युक्ति से सिद्ध होता है, बल्कि शास्त्रों में परमात्मा के द्वारा फल देने का वर्णन होने से भी पता लगता है। अब मुख्यता और गौणता को लेकर के फल देने को समझाया जा रहा है दो सूत्रों से। धर्मम जैमिनी अतएव, महर्षि वेदव्यास के जो शिष्य है महर्षि जैमिनी है, अपने शिष्य की बात को भी आदर करते हुए प्रस्तुत करते हैं। दृष्टि भेद है, कोई किसी को ध्यान में रख करके बोलता है, कोई किसी को ध्यान में रख करके बोलता है। तो कहते हैं धर्मम कहते हैं ये जो शुभाशुभ कर्म जब हम करते हैं उसका जो संस्कार बनता है, जिसको अदृष्ट कहते हैं, उसको यहाँ धर्मम शब्द से बोला है। तो जैमिनी आचार्य कहते हैं अतएव, अर्थात शास्त्र में ये बातें कही गई है, इससे पता लगता है कि कर्म जो है वो फल देने वाला है। कर्म का मतलब है जो अदृष्ट बनता है वो हमें फल प्रदान करता है, ऐसा जैमिनी आचार्य कहते हैं। अर्थात उसके पीछे परमात्मा का सहयोग तो है, परमात्मा के सहयोग से ही अदृष्ट हमको फल देता है। तो जैमिनी आचार्य उस अदृष्ट को मुख्य बना करके चल रहे हैं। केवल दृष्टि भेद है, सिक्के के एक पहलू को एक मान रहा है, दूसरे पहलू को एक मान रहा है।
हमें दोनों पहलुओं को देखना है, मुख्य गौण को देखना है और कुछ नहीं है। तो कहते हैं फलस्य निमित्त रूपम दातारम धर्मम, फल देने का जो निमित्त है, कारण है, फलों को देने का जो दाता है वो धर्म है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। वो धर्म क्या है? कृत शुभाशुभ कर्म संपन्न संस्कारम, जो हमने कर्म किया है उस कर्म का जो संस्कार बनता है, फल देने वाला जो संस्कार बनता है, जिसको हम अदृष्ट कहते हैं, वही अदृष्ट रूपी धर्म जो है फल देने वाला है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मानना है। कुतः, कैसे पता लगता है? अतएव श्रुति प्रतिपादनात्, ये बात भी श्रुति से ही पता लगता है, शास्त्र से ही पता लगता है। श्रुतिर यथा, श्रुति जैसा कि कहती है, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थानु मन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। श्रुति क्या कह रही है? अन्ये योनिम प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना, देहिना शरीरधारी जो हम सब आत्मा हैं, तो हम लोग अपने शुभ कर्मों के कारण से दूसरी योनि को प्राप्त होते हैं, अगले शरीरों को प्राप्त करते हैं, इससे भी अच्छे शरीरों को प्राप्त करते हैं। और अन्य कुछ और ऐसे लोग हैं इस शरीर में रहते हुए, मनुष्य शरीर में रहते हुए भी उतने अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, तो स्थानुम अनुसयंती, वो स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं। क्यों ऐसा प्राप्त होते हैं? यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे जैसे उनके कर्म होते हैं और जैसे जैसे उन कर्मों के अनुसार जो जो फल सुना जाता है, तो वैसा ही वो प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर कर्म को दिखाया है कि कर्म ही फल देने वाला है, जो अदृष्ट रूपी जो कर्म है वो फल देता है, ऐसा बताया गया इन शास्त्रों में। पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पापा पापेन, पुण्य कर्म से पुण्य को प्राप्त होता है, अर्थात पुण्य कर्म से पुण्य शरीर को या पुण्य फल को प्राप्त होता है, या पाप कर्म से पाप कर्म को प्राप्त होता है। अतएव कथने, अतएव इसी कथन से श्रुति एव अनुकृष्यते, जो अतएव ये जो सूत्र में पढ़ा है, सूत्र में अतएव पढ़ा है ना, इस अतएव इस कथन से श्रुति को ही यहाँ पर लाया जाता है। श्रुतत्वात् जो सूत्र है 39वां, उसी की अनुवृत्ति इस सूत्र में आती है। तो अतएव का मतलब है उसी श्रुति से ही ये बात सिद्ध होती है, क्योंकि वही सन्निहितत्वात्, क्योंकि 39वां सूत्र इस सूत्र के पास में है, तो सन्निहितत्वात् न उपपत्ति, ये जो 38वां सूत्र है वो उस सूत्र से यहाँ पर अनुवृत्ति नहीं लेना है, अनुवृत्ति यहाँ पर 39वें सूत्र से ही लेना है। पूर्वत्र श्रुतत्वाच्च इति पृथक सूत्र करणात्, तो 39वां सूत्र को अलग सूत्र बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि इस 40वें सूत्र में उसकी अनुवृत्ति ला सके। फलम अतः उपपत्ति श्रुतिभ्याम इति सूत्रेण भाव्यम, यदि 38वें सूत्र से अनुवृत्ति लाना होता तो 38वें सूत्र और 39वें सूत्र को एक ही बना देते, तो उस पूरे 38वें सूत्र को और 39वें सूत्र के बातों को लेकर के यहाँ दोनों की अनुवृत्ति ला सके। यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित करके समाधान कर रहे हैं, 40वें सूत्र में किसकी अनुवृत्ति लाया जाए? फलम अतः उपपत्ते, इसकी अनुवृत्ति लाए या श्रुतत्वात् सूत्र की अनुवृत्ति लाए? अनुवृत्ति समझते हैं जी, यानी पहले वाले सूत्र से किसी शब्द को लाकर के इस सूत्र में जोड़ते हैं और अर्थ करते हैं उसका, तब अर्थ पूरा होता है। तो अब अर्थ को पूरा करने के लिए पहले वाले सूत्र से किसी पद को लाकर के इस सूत्र में जोड़ना है। तो कौन से पद को लाके जोड़ना है? 39वें सूत्र के पद को लाकर के जोड़ना है या 38वें सूत्र के पद को लाकर के जोड़ना चाहिए? तो कहते हैं 39वें सूत्र के पद को ही श्रुतत्वात् को लाकर के जोड़ के ही अर्थ करना चाहिए। यदि किसी का ये मत हो 38वें सूत्र से लाकर के जोड़ना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में 39वें सूत्र को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। फलम अतः उपपत्ते, इसी सूत्र में 39वें सूत्र को जोड़ करके एक सूत्र बनाते,
यहाँ दिखाया फलम अतः उपपत्ति श्रुतिभ्याम, ऐसा सूत्र बन जाता। तब उस सूत्र से अनुवृत्ति ला सकते थे। ये थोड़ा आपको ये भाषा विज्ञान है, व्याकरण की दृष्टि से बताया जा रहा है कि कैसे अनुवृत्ति लाई जाती है और कैसे सूत्र का अर्थ किया जाता है। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बातें तो इसको आप छोड़ सकते हैं। बस इतना ही समझ लीजिएगा कि श्रुति के कहने से ही पता लगता है कि कर्म का फल जो है वो कर्म से मिलता है, यानी जो अदृष्ट बनता है उस अदृष्ट के कारण से फल मिलता है। बिना अदृष्ट के फल नहीं मिल सकता। तो अदृष्ट को मुख्यतः बनाया जैमिनी आचार्य ने। वो अदृष्ट भी परमात्मा के कारण से मिलता है, उसको वो मना नहीं कर रहे, लेकिन मुख्यतः प्रधानता अदृष्ट को सामने रखा है। बस इतनी सी बात है। तो तथा अत्र सूत्रे धर्म निमित्त पदेन कृत शुभ अशुभ कर्म संस्कारो लक्ष्यते। तो इसमें धर्म शब्द से जो शुभ अशुभ जो कर्म हमने किया है उसके संस्कार को लिया जाता है। धर्म शब्द से यहाँ इस सूत्र में जो शुभाशुभ कर्म हमने किए उसका जो संस्कार है उस संस्कार को यहाँ धर्म शब्द से बोला गया है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। श्रुति में वर्णन होने से ऐसा जो हेतु दिया है, श्रुति में वर्णन होने से ऐसा जो हेतु दिया है, 39वें सूत्र में हेतु दिया ना श्रुति में वर्णन होने से। तो जो श्रुति में वर्णन होने से ऐसा जो हेतु दिया है, श्रुति में वर्णन होने से जो हेतु दिया है उसी हेतु से श्रुति में वर्णन होने से ऐसा जो हेतु दिया है उसी हेतु से जैमिनी आचार्य उसी हेतु से जैमिनी आचार्य जीवात्मा को फल देने में जीवात्मा को फल देने में कर्म संस्कार रूपी धर्म को मुख्य मानते हैं। कर्म संस्कार रूपी धर्म को मुख्य मानते हैं। कर्म संस्कार रूपी धर्म को मुख्य मानते हैं। श्रुति में वर्णन होने से ऐसा जो हेतु दिया है उसी हेतु से जैमिनी आचार्य जीवात्मा को फल देने में कर्म संस्कार रूपी धर्म को मुख्य मानते हैं। फल देने में मुख्य कारण कौन है? कर्म संस्कार, क्योंकि बिना कर्म संस्कार के फल कहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए कर्म संस्कार को मुख्य माना है जैमिनी आचार्य। तो यहाँ कर्म संस्कार की प्रधानता रखते हुए बोला है। इसका ये अर्थ नहीं है कि परमात्मा कर्मों का फल देता है। परमात्मा कर्मों का फल देता है, पर वो किस आधार पर देता है? जब हमारे कर्म शुभाशुभ कर्मों का जो संस्कार रूपी जो अदृष्ट धर्म होगा उसके आधार पर ही तो देगा। तो यहाँ पर दृष्टि है कि कौन किस बात को दृष्टिगत रख करके देखता है। तो एक ईश्वर को देखता है और एक जो है हमारे जो अदृष्ट रूपी जो धर्माधर्म संस्कार है उसको देख रहा है। तो ये दृष्टि भेद है, दोनों का अभिप्राय एक है लेकिन अलग अलग दृष्टि है। ये तो वही वाली बात है, आधा गिलास भरा हुआ है आधा गिलास खाली है, आधा गिलास खाली है आधा गिलास भरा हुआ है। बात एक ही है लेकिन दृष्टि भेद है, अलग अलग। हाँ जी। अब अपने शिष्य की बात कह करके स्वयं अपनी बात करते हैं वेद व्यास। पूर्वम तो बादरायणो हेतु व्यपदेशात्, पूर्वम तो बादरायण हेतु व्यपदेशात्।
पूर्वम तो का मतलब है जो 38वें सूत्र में हमने जो बोला है कि परमात्मा कर्मों का फल देता है, यही बात मैं मानता हूं। ये वेदव्यास अपनी बात कह रहे हैं, अपने शिष्य की बात भी रखते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। तो बादरायण का मतलब है वेदव्यास। तो पूर्वम को मतलब है जो पहले कहा है हमने 38वें सूत्र में, परमात्मा कर्मों का फल देता है, यही मुख्य रख करके मैं चलता हूं। क्यों? हेतु व्यपदेशात, क्योंकि शास्त्र में उसी को कारण के रूप में बताया गया होने से। भवतु धर्मे फल प्रदात्री निमित्तत्वम, हमें कोई आपत्ति नहीं है, फल को देने में धर्म वहां पर कारण है। बादरायण आचार्य कहते हैं कर्मफल देने में धर्माधर्म रूपी संस्कार रूपी जो धर्म है वो कारण है, उसके कारण होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु पूर्वम तो धर्म विषय का सूत्रात पूर्व प्रदर्शितम, पूर्वम तो का मतलब है जो धर्म विषयक सूत्र से पहले जो 38वां सूत्र को हमने बताया है, उस सूत्र में परमात्मानम फलस्य दातारम, परमात्मा को फल देने वाला स्वीकार किया है। ये कौन कह रहा है? बादरायणो व्यासो मन्यते, मैं बादरायण व्यास ये मानता हूं कि ये जो 40वें सूत्र से पहले जो हमने 48वें सूत्र में परमात्मा को लेकर के बोला है कि परमात्मा फलों को देने वाला है, उसी बात को मैं स्वीकार करता हूं मुख्य रूप से कि फलों को देने वाला परमात्मा है। यानी परमात्मा को मैं मुख्यता रखता हूं। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि धर्माधर्म रूपी संस्कार फल देता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, वो तो फल देगा ही, क्योंकि फल देगा का मतलब है उसी के कारण से फल मिलता है। धर्माधर्म रूपी जो संस्कार है उसके कारण से फल मिलता है, फल में वो कारण है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुख्य कारण तो मैं परमात्मा को मानता हूं, ऐसा बादरायण आचार्य का मत है। क्यों? कार्य मात्र से हेतु वर्णनात् प्रयोजक विधानात्, कार्य मात्र का जो भी कार्य है उस पूरे कार्य का परमात्मा ही हेतु है, ऐसा शास्त्र में वर्णन होने से, और प्रयोजक विधानात्, और वही प्रयोजक है, वही विधान करने वाला है कर्मों का फल देने का। तद यथा, जैसे कि इंद्रो विश्वस्य राजति, इंद्र रूपी जो परमात्मा है इस विश्वस्य, इस पूरे विश्व का वो राजति, राजा बन करके फल प्रदान कर रहा है। स कारणम करणाधिपादिपा, स वो परमात्मा कारण है, करणाधिपादिपा, करणों के भी करण है, वो करणों का भी स्वामी है। क्योंकि ये जो करण है यानी शरीर के अंदर जो भी साधन है हमारे, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, इनका भी वो स्वामी है। यानी इन कर्म करने वालों के भी स्वामी, अर्थात इन सब की व्यवस्था करने वाला भी परमात्मा है। तो इन सब की व्यवस्था करने वाला परमात्मा है, तो इसलिए हम परमात्मा को मुख्य कारण मानते। यो विदधाति कामान तत् कारणम, जो परमात्मा कामान विदधाति, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए तत्कारणम, उन कर्मों का वो कारण है, उन फलों का वो कारण है। परमात्मा जो भी फल मिल रहा है उन फलों का वो कारण है, क्योंकि सभी कामनाओं को वही पूरा करने वाला है। सर्वम इदम प्रशास्ति यदिदम किंच, सर्वम इदम, जो कुछ भी संसार में विद्यमान है उन सबका प्रशासन, उन सबका नियंता परमात्मा है, इसलिए वही कर्मों का फल देने वाला है। सवा अन्यम आत्मा सर्वेषां भूतानां राजा, सवा अयम आत्मा, वह ये जो परमात्मा है सर्वेषां भूतानां राजा, सभी भूतों का वो राजा है, मालिक है, कर्माध्यक्ष, सभी कर्मों का वो अध्यक्ष है। इस प्रकार बहुत सारे प्रमाण है। इत्थम, इस प्रकार से स परमात्मा सर्वेषां हेतु भूतः, वो सभी का हेतु है, सबका कारण है। तस्मात् स कर्म फल प्रदाता अस्ति, वही कर्मों के फल देने वाला है। यथा यस्य कर्म भवति तथा तस्यै फलम प्रयच्छति, जिसका जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही फल देता है। कर्म धर्मो वा फल भोगस्य निमित्तम न तो हेतु। अंत में वो कहते हैं ये जो कर्म रूपी जो धर्म है, धर्माधर्म रूपी जो संस्कार है, अदृष्ट है,
वो फल देने का, फल भोग का तो निमित्त तो है, कारण तो है, लेकिन हेतु नहीं है। कारण का मतलब है उसके बिना फल नहीं मिल सकता। वो निमित्त तो बन रहा है लेकिन हेतु नहीं है। हेतु का मतलब देने वाला नहीं है वो। देखिए, देने वाला तो चेतन होगा, देने वाला तो चेतन होगा ना, तो उस फल को भोगने का कारण तो है वो। धर्माधर्म रूपी जो संस्कार है वो कारण तो बन रहा है, निमित्त। कारण का मतलब है निमित्त, निमित्त तो बन रहा है लेकिन हेतु नहीं है। हेतु का मतलब है देने वाला। कर्म नहीं जानता है ना, देने का काम नहीं जानता वो, पर उसके कारण से फल मिल रहा है। निमित्त तो बनेगा लेकिन देने देने के रूप में हेतु नहीं बनेगा। यहां निमित्त को और हेतु को अलग मान करके चल रहे हैं। निमित्त का मतलब है कारण बनता है, फल भोगने में धर्माधर्म रूपी संस्कार कारण है, पर वो देने वाला नहीं है। यानी फल, जैसे आप कोई पैसा उठा करके दे रहे हो ना, आप पैसा उठा करके दे रहे हो, दिन भर मजदूर ने कर्म कर्म किया है और आप पैसे उठा करके दे रहे हो, तो उसने जो कर्म करके अदृष्ट बनाया है, फल फल के योग्य बन गया है, तो जो अदृष्ट के कारण से उसको जो फल मिल रहा है, वो अदृष्ट उस पैसे को उठा करके नहीं दे सकता, पर वो अदृष्ट कारण जरूर बन रहा है। तो उस पैसे को उठाने वाला तो चेतन व्यक्ति है ना, तो इसलिए उसको हेतु के रूप में माना है। परमात्मा हेतु है, देने वाला है, और अदृष्ट जो है वो उस भोग का कारण निमित्त जरूर बनता है। तो इसलिए प्रयोजक जो है वो परमात्मा होगा, न तो हेतु प्रयोजका। वो अदृष्ट न तो हेतु बनता है न प्रयोजक बनता है। अस्वतंत्रत्वात्, क्योंकि वो अदृष्ट जो है स्वतंत्र नहीं है, चेतन नहीं है। ज्ञान शक्ति रहितत्वाच्च, और ज्ञान रूपी शक्ति से रहित भी है वो अदृष्ट। उसमें कौन सा ज्ञान है कि इसको देना चाहिए ऐसा। किंतु तद अनुसारम फल प्रदाता तो परमात्मा एवं सिद्धम। उस अदृष्ट के अनुसार ही परमात्मा कर्मों का फल देता है, बिना अदृष्ट के नहीं दे सकता है। तो वो अदृष्ट कारण तो बन रहा है लेकिन निमित्त नहीं बनता है, देने वाला नहीं होता है वो। ऐसे समझना चाहिए। सूत्रार्थ, धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने से, नहीं देने में, हाँ, धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने में, धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने में, धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने में परमात्मा को कारण माना है। धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने में परमात्मा को कारण माना है। धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने में परमात्मा को कारण माना है, उसे ही मुख्य मानना चाहिए, उसे ही मुख्य मानना चाहिए, उसे ही मुख्य मानना चाहिए, उसे ही मुख्य मानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को हेतु के रूप में शास्त्र वर्णन करता है। क्योंकि परमात्मा को हेतु के रूप में शास्त्र वर्णन करता है। क्योंकि परमात्मा को हेतु के रूप में शास्त्र वर्णन करता है, ऐसा बादरायण मानते हैं, ऐसा बादरायण मानते हैं। एक बार, धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने में परमात्मा को कारण माना है, उसे ही मुख्य मानना चाहिए, उसे ही मुख्य मानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को हेतु के रूप में शास्त्र वर्णन करता है, ऐसा बादरायण मानते हैं। ओम
शांति 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 ही।